इंक्वायरी विद कृष्णा के नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर यहां पर आप सभी लोग नए गन लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे थे तो यहां पर नए गन लाइसेंस में फीस पेमेंट का ऑप्शन यहां पर आपको नहीं देखने को मिला है। तो ये जो समस्या गन लाइसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट में जो समस्या आ रही थी वो समस्या अब यहाँ पर ठीक हो गई है। अगर आप सभी लोग इंडिविजुअल गन लाइसेंस या फिर स्पोर्ट्स गन लाइसेंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से अपने नए गन लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। तो आपको फीस किस प्रकार से पे करनी है इसकी यहाँ पर जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बटन पर क्लिक करके यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके कैप्चा कोड भर करके यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके यहाँ से अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेना है। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आपको फीस किस प्रकार से पे करनी है इसकी जानकारी आपको यहाँ पर अभी देने वाला हूँ। पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन सही से समझ में आएगी। कुछ इस प्रकार से आप सभी को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन की वेबसाइट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टेटस के नीचे, फॉर मोर क्लिक ऑन व्यू के ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप सभी को कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। डिटेल आप सभी को अपनी कंफर्म कर लेना है। डिटेल कंफर्म करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप सभी को फीस किस प्रकार से पे करनी है तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग अब देख सकते हैं कि नीचे स्क्रॉल करने पर एक दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेक पेमेंट का, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट एप्लीकेशन का। आप सभी को पहले यहाँ पर पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पीडीएफ फाइल में सेव कर लेना है। या फिर अगर आप फीस पेमेंट करने से पहले ही प्रिंट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग फीस पेमेंट करने के पहले ही प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पर आप सभी लोग अपने फ़ोन में सेव करके रख ले सकते हैं। इसका पासवर्ड मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस पीडीएफ का पासवर्ड क्या आपको डालना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी को पेमेंट कंफर्मेशन मैसेज को पढ़ लेना है। यहाँ पर आप सभी को अपना नाम और फाइल नंबर मैच कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो 1600 रुपये फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। पहले नए गन लाइसेंस के लिए जो फीस थी वो 1500 रुपये थी, लेकिन अब जो है ये फीस नए गन लाइसेंस के लिए बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर आपको नए गन लाइसेंस के लिए फीस पेमेंट जो है वो 1600 रुपये करना पड़ेगा। 1600 फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा कंटिन्यू का। तो आप सभी को नए गन लाइसेंस का फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज देखने को मिल जाएगा, आर यू रेडी फॉर पेमेंट। अगर आप पेमेंट करने के लिए रेडी हैं तो यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करना है। पेमेंट टू प्रोसीड यानी कि प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर SBI ई पे की पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको टोटल फीस आपकी देखने की मिल जाएगी 1600 रुपये। यहाँ पर आपको पे करना है। किस लिए पे करना है तो आर्म्स लाइसेंस MHA NDL अलिस के लिए यहाँ पर आपको फीस 1600 रुपये पे करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग चाहें तो अपना ऑर्डर नंबर नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ आप SBI की नेट बैंकिंग के माध्यम से ही फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो SBI की नेट बैंकिंग से फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको बैंकिंग कनेक्ट या नेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा पे बाय नेट बैंकिंग, तो यहाँ पर आपको चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपको SBI चूज कर लेना है। SBI चूज करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक चूज कर लेना है।
यहाँ पर आप जिस भी बैंक के नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आप कौन कौन सी बैंक से नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक और स्टेट बैंक। तो आप सभी लोग स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर जीएसटी ऑप्शनल है। अगर आपकी जीएसटी बनी है तो यहाँ पर आप अपनी जीएसटी लगा सकते हैं। जीएसटी लगाने के लिए यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जीएसटी डिटेल फिल करके अपडेट कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो यहाँ पर आपको चेक मार्क नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पर पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए पे नाउ के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको 1600 रुपये का मैसेज देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपका गन लाइसेंस की जो फीस है वो पे हो जाएगी। उसके बाद में ट्रांजैक्शन रिसिप्ट निकल के आ जाएगी। उस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट को आपको सेव करके रख लेना है। फीस पे करने के बाद आप सभी को सभी कागज अटैच करके पूरी फाइल कंप्लीट करके आपको डीएम ऑफिस जाकर के वहां पर अपने गन लाइसेंस फाइल को डीएम ऑफिस में सबमिट कर देना है। अगर आप चाहें तो असलाहा क्लर्क ऑफिस में भी अपनी नई गन लाइसेंस फाइल को सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोग पेमेंट कर दिए हैं उसके बाद में आप सभी को पेमेंट रिसिप्ट नए गन लाइसेंस की फाइल में अवश्य ही लगाना है। अगर आप सभी लोग पेमेंट रिसिप्ट नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पर गन लाइसेंस अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।